अगर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी इस तरीके से डाउन हुई है पिछले कुछ चुनाव में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बाद फिर से मौका देगी? 3 चेहरे इस वक्त चर्चा में हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी से, निशांत और नीतीश कुमार दोनों चेहरे इस वक्त हैं। हालांकि निशांत अभी चेहरा नहीं है, बाप का कद, पिता का कद इतना बड़ा है कि उनके सामने अभी उनकी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन फिर भी चर्चा है कि नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए एक चेहरा उतारना पड़ेगा, एक चेहरा देना पड़ेगा, अभी नहीं तो भविष्य के लिए। क्या इन दोनों में से किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, या फिर सम्राट चौधरी, या फिर जो डिप्टी सीएम दूसरे हैं उनकी तरफ से उनका चेहरा, या फिर किसी और को लाने की तैयारी की जाएगी? मैं आपको बताता हूं कि क्यों यह सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल विपक्ष ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार को आगाह किया। ये एक अलग पैतरा है जिससे बिहार में बीजेपी और एनडीए के बड़े नेताओं को डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने आना पड़ा। सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने स्थिति को संभालते हुए स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर ये बयान है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी का आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन यही वो सम्राट चौधरी हैं जो आपको याद होगा कि लाल गमछा सर पर बांधते थे और कहते थे कि जब तक नीतीश कुमार की कुर्सी का एक पावा, एक पिलर, यानी कि एक जो हिस्सा है उसको दरका नहीं देंगे, यानी जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं देंगे, तब तक वो अपने सिर से वो साफा नहीं हटाएंगे। फिर अलायंस होता है, सम्राट चौधरी अपनी बात से पलट जाते हैं, कहते हैं वो जो बातें थी, राजनीति में इस तरीके की बातें होती रहती हैं। तो सम्राट चौधरी की बातों पर भरोसा आखिर क्यों इतना किया जाए? अगर वो कहते हैं कि आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, जाकर बकायदा गंगा में स्नान करते हैं, मुंडन करवाते हैं सिर का, उसके बाद साफा पगड़ी सब उतर जाती है, वो जो प्रण था, वो कसम थी, आखिर वो कहां गई? तो जुबान पर भरोसा राजनीति में बहुत बड़ा होता है, तो सम्राट चौधरी की बातों पर कितना भरोसा किया जाए? दिलीप जायसवाल संगठन के मुखिया हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के, और जाहिर सी बात है कि टिकट वितरण में उनकी भूमिका होगी, आलाकमान की भी भूमिका होगी, उन्हीं के हाथों से टिकट बांटा जाएगा। तो क्या सीएम फेस को लेकर जो उनकी तरफ से बयान है डैमेज कंट्रोल के तौर पर, भले से वो कुछ कह के स्लिप टंग हो गया, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया यही आने वाले वक्त में होने वाला है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, बल्कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर सीटें ज्यादा आती हैं तो नीतीश कुमार इस बार बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा और छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू आ जाएगी। क्या यह रणनीति अपनाने की तैयारी की जा रही है, या इन सब के इतर नीतीश कुमार फिर से जो गेम करते आए हैं, जो पलटते रहे हैं, उस भूमिका में आपको दिखाई देंगे? ये बड़ा गंभीर सवाल है। हालांकि ये प्रीमेच्योर सवाल है कि चेहरा कौन होगा, इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को समझना बिहार की राजनीति में बहुत मुश्किल होता है। किसी को नहीं पता कि आज किसकी सरकार है, किसके साथ वो हैं, अगले सुबह किसके साथ वो सरकार में रहेंगे और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। न भारतीय जनता पार्टी पिछले 18-20 साल में इस बात को समझ पाई, न आरजेडी समझ पाई। यही कारण है कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बिहार में सेवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लगातार वो एक तरह से बड़ा चेहरा बनते चले गए, और सीटें कम होने के बावजूद आधी सीटें, 80 सीटों के आसपास आरजेडी, 70 से ज्यादा सीटों के पास भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार जो 30, 35, 40 सीटों पर चुनाव जीती थी, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए बीजेपी और आरजेडी दोनों मजबूर हो जाती है। क्या नीतीश कुमार का ये एक तरह से इन्फ्लुएंस है? क्या नीतीश कुमार अब भी बिहार की राजनीति में उतने ही प्रभावशाली हैं जितना अब के 15-20 साल पहले थे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका आने वाले वक्त में बीजेपी और जेडीयू दोनों को रास्ते साफ करके चलना होगा। क्योंकि जेडीयू को इस बात का डर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शायद निशांत कुमार की एंट्री इसी वजह से करवाई जा रही है। लेकिन मैं ये सवाल आप लोगों पर छोड़ता हूं कि क्या निशांत कुमार को आप जेडीयू के भविष्य के तौर पर देखते हैं? क्या नीतीश कुमार की जगह वो ले पाएंगे? इतने कैपेबल आपको दिखाई दे रहे हैं? या फिर नीतीश कुमार के साथ ये जेडीयू का आखिरी चुनाव है जब मुख्यमंत्री के तौर पर जेडीयू का कोई चेहरा या मुख्यमंत्री बैठा आगे आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा? या फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है, सहज कर सहम कर चल रही है कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि बीजेपी यहाँ पर खुद के दम पर चुनाव जीतने जा रही है, तब तक नीतीश कुमार को नाराज ना किया जाए। पहिए दोनों जगह फंसे हैं, राज्य में भी फंसे, केंद्र में भी फंसे हैं, और बिना नीतीश कुमार के ये ड्राइव नहीं हो सकते। तो बीजेपी के लिए क्या मजबूरी बन गई है नीतीश कुमार को आगे लाना, या फिर आने वाले वक्त में 8 महीने के भीतर बीजेपी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करके अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री अपना बनाएगी?
आप लोग बताइएगा, बिहार के जितने लोग हैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग जमीन पर क्या देख पा रहे हैं। आपके राज्य में जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त बनता जा रहा है वो क्या संकेत करता है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार में, या फिर भारतीय जनता पार्टी का अपना चेहरा, या फिर सत्ता परिवर्तन की लहर आपको दिखाई दे रही है? बताइएगा जरूर। धन्यवाद आप सभी का।